हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। राधे राधे जी। और टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं। और सिवाय चला गया है स्कूल में। ओम आज नहीं गया है स्कूल में क्योंकि ओम को रात तेज़ बुखार हो गया था। पहले तो उसको तेज़ ठंड लगी, मैंने उसको कपड़ा भी उड़ाया और उसके बाद फिर उसको तेज़ बुखार चढ़ गया था, तो उसको आज नहीं भेजा है। कभी स्कूल में ज़्यादा हो जाए फिर दिक्कत, तो इसलिए बस सिवाय गया है स्कूल में। और अभी नाश्ते में बनाए हैं दाल के पराठे। तो दाल रखी हुई थी, वही डाल करके उसके पराठे बना दिए हैं अभी। बल्कि कुछ रह भी रहे हैं बनाने, पापा जी ने अभी नहीं खाए हैं, तो उनके लिए अभी वे नीचे हैं, जब आएंगे तो तब सीख जाएंगे। और अभी ओम भी उनके पास ही है नीचे ही, उसकी दवाई लेकर के आऊँगी फिर अभी जब अंकल जी आ जाएंगे दुकान पे। आज जो है मौसम अच्छा होगा, कल तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी और ये पूरा दिन बादल हुआ रहा, ना धूप निकली। और आज तो सुबह ही ये देखिए धूप निकल गई। और धूप भी किस लिए निकली, क्योंकि यहीं आसपास में ओले भी पड़े हैं और तेज़ बारिश भी हुई है, तो ठंड भी बढ़ गई है। और मौसम साफ़ होगा तो धूप निकल गई। और ये है ओलो सब नुकसान भी उधर की साइड में होगा क्योंकि अब गेहूँ भी बोए जाएंगे और बाकी और भी फसलें होती हैं, तो ओलो सा काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इधर तो 2-4 बूंदी आई है, इधर तो आई नहीं। इधर नकुड़ की साइड में उधर पड़े हैं ओले शाम के टाइम। कल मौसम में ओले पड़ते हैं तो नुकसान तो होता ही है खेती में। ये करने लगी हूँ मैं, ये कंबल की तय। लेटते तो है नहीं इधर, पर ये जैसे बैठ जाते हैं या दिन में लेट जाते हैं, तो उस रखा था ये कंबल कल का, तो ये इसकी मैंने तय कर दिया है। और बेडशीट भी अच्छे से दबा दूँगी यहाँ पर। और ये है सारे कमरों की पहले झाड़ पोंछ लेके चलो ना, तो जल्दी से फिर झाड़ू भी लग जाती है। फिर बार बार ये है कि कभी झाड़ू रखो तो कभी उठाओ, ये नहीं करना पड़ता। अब उसको झाड़ू, अब उसको तो अलग अलग कमरे का अलग अलग हो जाता है एक साथ में सारा झाड़ना पोंछना। तो ये इधर वाले सोफे भी मैंने अच्छे से झाड़ दिए हैं, कवर अच्छे से लगा दिया है झाड़ करके। ये मेरे से अधिकतर हो जाता है कि नीचे वाला लग जाता है, फिर देखती हूँ कि हाँ ये तो ऊपर वाला है था, तो तब लगाना पड़ता है फिर दोबारा से। तो यहाँ पर ये सोफ़ा भी हो गया है तैयार। और ये ना टेबल पे ना ये सिवाय कभी कुछ बनाता रहता है तो कभी कुछ फेविकोल लग जाता है। तो वैसे तो साफ़ है थी ये, पर ये फेविकोल से हो रही थी इधर। ये कभी कुछ बनाने पर लगा रहा है तो कभी कुछ। मैं भी रोकती तो हो नहीं, मैंने कहा चलो भाई जो कुछ सीख रहा है अपने से अच्छा है भाई। तो ये टेबल साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, पापा जी आ गए थे तो उनके लिए सेकने लगी थी ये दाल वाले पराठे। तो उनको दे दूँगी सेक के, क्योंकि बच्चे ओम तो यहीं पे ही था, उसने तो खा लिया था, सिवाय लेकर गया था। और ये यहाँ पर मैं बना रही हूँ और मम्मी ये दे देंगी इतने तक के पापा जी को। और इधर सामने से दिखाई भी दे रही होंगी, फ्रिज में से लेकर आई हैं कुछ, तो इधर से भी दिख जाता है। और ये बस मैं सेक देंगी और उसके बाद फिर से लग जाऊँगी अपनी उसी काम पर। तो यहाँ पर ये झाड़ू लगा दूँगी इस वाले रूम में। मैं झाड़ना पोंछना तो हो गया था, ये टेबल रह गई थी कंप्यूटर वाली, तो इसको भी अच्छे से कर दिया है मैंने साफ़। और फिर यहाँ पर ओम बैठ गया था आकर के और बोल रहा था मम्मा जी मैं बड़ा हो गया क्या? मैंने कहा हाँ और छोटे हो अभी आप, कि फिर मुझे ना कंप्यूटर चलाना सिखा दो अब जा। तो मेरे को ये ना क्या करता है, अगर चला के रखते हैं ना तो उसका कुछ ना कुछ बटन दबा देता है। मैं इसको बोल मैंने बेटा आप छोटे हो अभी, आपको नहीं आता, पहले ABCD सीख लो अच्छे से। तो यहाँ पर ये रजाई जो मैंने रखी थी उठा करके, आज धूप अच्छे से निकली है तो ये मैं धूप में डाल ली उनको, तो ये सूख सी जाएंगी ना। मतलब थोड़ा जैसा रखी रहती हैं तो सूंघ सी हो जाती है, हल्का सा धूप लग जाए तो अच्छा रहता है। तो ये रख दूँगी। और आगे थी पीस वाले रूम में, इसमें ये कंबल रात के ऐसे ही पड़े हुए थे, जैसे सुबह उठे थे। और बच्चों के सिवाय के कपड़े भी ऐसे ही पड़े थे जो निकाल करके गया था वो स्कूल में। तो सारे बस सुबह के टाइम तो ये रहता है कि बस जल्दी से जो हो पा रहा वो कर दो, क्योंकि फिर खाना खाने वालों की भी जल्दी रहती है। जैसा ये पराठे वगैरह बनाए थे नाश्ते में, तो इसलिए फिर रूम का थोड़ा सा बाद में ही कर लेती हूँ। तो ये रूम भी हो गया है क्लीन से, कंबल वगैरह तय करके मैं दूसरे रूम में रखे आई हूँ। और बेडशीट बिछा दी है, अब करने लगी हूँ ये ड्रेसिंग साफ़। तो ड्रेसिंग साफ़ करने के बाद लगा दी है बस यहाँ पर झाड़ू। और ऐसे करके सारे में हो जाएगा। इधर वाले रूम में भी लगा दी है, सामने वाले में पहले सारे कमरों में ही लगा रही थी, फिर बाद में बाहर सारे में एकदम से हो जाता है। और ओम लगा हुआ था मम्मी के पास, इधर कुछ खेल भी रहा था, ये देखिए बहुत परेशान सा करता है। और बस यहाँ पर मैं सारे में ही लगा दूँगी झाड़ू। मम्मी उधर बैठी शायद कुछ कर रही थी,
यह मोबाइल देख रही थी। तो इधर मेरी आ गया है पोछा लगाने की बारी, तो इधर वाले रूम में लगा दिया है और दूसरे में भी लगा दिया है ये पोछा। तो अभी ऐसे ही लगाती हूँ वाइपर से ही। आपको पता ही है कि अभी जो है मेरे जो कमर का मतलब डिस्क की प्रॉब्लम है वो भी इतनी अच्छे से सही नहीं हुई। ये है कि पहले से आराम है, पर इतना नहीं हुआ कि सारे में मैं बैठ के लगा दूँ अच्छे से। अब जो बात पोछा बैठ के लगाने से होती है ना, वो खड़े होकर इतना अच्छे से नहीं लग पाता। और इधर वाले बेड वाले रूम में भी लगा दिया है मैंने पोछा, और गैलरी में भी यहाँ पर मैं लगा दूँगी झाड़ू पोछा। सारे को होगा है, बाहर भी कमरों में भी सारी जगह ख़त्म होगा। और अभी दूध वाले अंकल दूध देके गए हैं, दूध ख़त्म हो रहा था तो मैंने चाय नहीं ली थी आज सुबह से। ये पराठा खा लिया था बस। और वैसे तो सब ने ले ली थी, बच्चे भी पी के चले गए थे, मम्मी ने भी ले ली थी, पापा जी ने भी। बस फिर ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा चलो जब आएगा तब ले लूँगी। तो इतने तक चाय सी ना मिला तो थोड़ा सा लगता रहेगी कुछ खाया नहीं पिया नहीं, तो इसलिए पहले बना लेती हूँ अभी अपने लिए और मम्मी के लिए चाय। और उसके बाद ये खाना तो आज बनाना नहीं है, क्योंकि आज हमें जाना है कहीं पे क्या जाना, तो यहीं पे है रामपुर में ही। और जाना है, मेरी बुआ जी है यहीं पे रामपुर में ही, पापा जी की मौसी की लड़की। तो आज हमें उनके यहाँ जाना है, मुझे और मम्मी को। तो हम वहाँ पे जाएंगे। और इसके पापा तो है नहीं यहाँ पे, उन्हें वे तो गए हुए हैं बुआ जी के यहाँ पे। तो वे कल से गए हुए हैं और आज आ जाएंगे। और हमको रात इतना बुखार चढ़ाना, तो अकेले से यूँ ही लगता रहा कि बस बच्चों को देख के मन यूँ ही हो जाता है दुखी सा। बहुत तेज़ चढ़ रहा था ना बुखार इस वजह से। अब तो ठीक है, अभी आगे होंगे अंकल की, दवाई भी लेकर आती हूँ। और पहले बस ले लूँ चाय, उसके बाद देखते हैं, फिर तैयार भी होते हैं। वैसे नाश्ते में तो पराठे बनाए थे और खाने में आज कुछ नहीं बनाया था। तो अब मैं होने लगी हूँ तैयार, झाड़ पोंछ कर ही तैयार किया है, बस ऊपर का यही काम किया है, मशीन भी नहीं लगाई थी। तो ये यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ फिर नेल पेंट। और ये ओम भी मेरे पास में ही, हम हो गए हैं तैयार और ओम भी हो गया है परस लेगा तैयार। और इधर मम्मी भी हो गई है तैयार। तो हम दोनों जा रहे हैं और ओम, हम तीनों जा रहे हैं आज यहीं पे रामपुरी, जो मेरी बुआ हैं उनके यहाँ पे। तो तीनों हो गए तैयार, अब बस चल देते हैं। टाइम भी 12 से ऊपर हो गया है टाइम, तो अभी चल देता है। सिवाय अभी स्कूल में जा रहा है, इतने तक वो आएगा ना, 2 बजे तक आएगा, इतने तक हम वापस आ जाएंगे। तो उसको पता नहीं चलने का हम कहीं जा रहे थे नहीं तो वो आकर ना रोने लग जाएगा कि वो आप किधर गए थे और उनको लेकर गए, हमें नहीं लेकर गए हैं। आप यही रह लो जब भाई नहीं जा रहा। तो अभी चल देते हैं, वहाँ पे तो मुश्किल होगा दिखाना, अगर हो पाया तो दिखा दूँगी, नहीं तो फिर घर पे आके ही आपसे मिलते हैं। हम आगे हैं उधर से, बुआ जी के उधर से, और 4 बजने वाले हैं। और वहीं पे ही मेरे पापा जी भी आए हुए थे, तो वे भी आए हैं। और चाय पानी हमारा हो गया है। और सिवाय भी आ गया था स्कूल में से, और उसने सोचा कि पता नहीं किधर जा रहे, चाची जी के उधर है क्या। तो वो जल्दी से तैयार हो गया, अपने मतलब ड्रेस चेंज करके, मैं कपड़े रख के गई थी उसके, तो वो उधर चला गया था चाची जी के उधर। और अब जो है चाय भी ले ली सबने, और अभी नीचे खेल रहे बच्चे। मैं आपको दिखा देती हूँ, पापा जी भी दोनों वहीं पे बैठे हैं और दोनों बच्चे भी साइकिल चला रहे हैं नीचे ही। तो ये बैठे हुए हैं दोनों पापा जी यहाँ पर, इनकी चल रही है बातें। तो ऊपर से चले गए थे चाय पानी पी करके, और नीचे बैठे हुए हैं और बच्चे भी यहीं पे खेल रहे थे। क्या देख रहे हो? आप पापा जी के साथ जाइए घूमन। ये घूम का हुआ कब्जा बाहर उतार दियो। हाँ, और घूमन कहाँ जाओगे यहाँ? होगा कुछ नहीं बाहर उतर करने लगी थी बर्तन साफ, क्योंकि चाय वगैरह के रह रहे थे बर्तन साफ करने। तो ये सारे यहाँ पर मैं साफ कर दूँगी बर्तन। तो मम्मी काटी थी फिर यहाँ पर आलू गाजर। तो ये है कि फिर बस काट देती हैं बैठे बैठे, और फिर मैं तड़का लगा देती हूँ कि बच्चों का भी मुझे भी पढ़ाना भी होता है। और ये यहाँ पर मैं ये लगा रही हूँ सब्जी में तड़का।
तो ये हमारी सब्ज़ी छुक गई है, इसमें नमक मिर्च हल्दी ये सब, हल्दी तो बीच में ही भून लेती हूँ मैं जैसे छोंक में ही, और थोड़ा नमक भी डाल देती ताकि अच्छे से मिल जाए। बस मिर्ची वगैरह डालती हूँ बाद में। और फिर मैं बाहर आ गई थी यहाँ पर ये हरा धनिया काटने के लिए, इसको साफ़ भी किया है और काटूँगी भी। और ये बोल रहा था कि इसका काम है था वो करवाने था मुझे, तो मैं करवाने लगी थी। फिर यहाँ पर ये धनिया काटने के बाद ये चित्र बनाना था ट्री यहाँ पर, तो वो बना रही थी, इससे बन नहीं पा रहा था सिवाय से। तो कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और अपने अपनों का ध्यान रखना, शेयर करना, कमेंट करना। राम राम जी।